नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर। पंचकुला में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के साथ सीएम सैनी भी रहे मौजूद। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। केंद्रीय मंत्री ने अरावली के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। जल भराव से बचाव के इंतजाम में जुटी हरियाणा सरकार। सरकार खर्च कर रही 528 करोड़ रुपए। वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने तत्काल समीक्षा करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला दौरे पर हैं। अमित शाह पंचकुला में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री पहले दोपहर में सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका पर सहकारी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पंचकुला पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके अलावा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा पुलिस के दीक्षांत परेड समारोह में भी शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी। बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंच रहे हैं। वे पूर्व पीएम के जीवन और विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह वीर बाल दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राई स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के 53वें वार्षिक उत्सव में शिरकत की। यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां खेल, संगीत और पढ़ाई का अनूठा संगम देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री ने मन से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा और खेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। वहीं सोनीपत दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अरावली के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वहां किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे हर मुद्दे पर बातचीत से भाग रहे हैं और पहले एसआईआर और अब अरावली के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी चिंता जताई। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को 528 करोड़ रुपए की लागत वाली 328 बाढ़ नियंत्रण प्राथमिक योजनाओं की तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर पहले आबादी क्षेत्र की सुरक्षा और उसके बाद कृषि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और 3 दिनों के भीतर मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाए। ये निर्देश उन्होंने 55वीं हरियाणा स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन फ्लड्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। डॉक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य आगामी मानसून से पहले पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को फील्ड स्तर पर कार्यों की सख्त निगरानी और गुणवत्ता की जांच करने के भी निर्देश दिए और समय सीमा के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी बाढ़ नियंत्रण उपायों की भी समीक्षा की गई। हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान ने अपनी जान को गंभीर और निरंतर खतरा बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विधायक ने राज्य और केंद्र सरकार से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने, जेड या Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने और बिना न्यायालय की अनुमति सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने के निर्देश देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी पक्षों को 22 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका के अनुसार मामन खान एक संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्र में आते हैं और लगातार सक्रिय राजनीतिक जीवन में हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और सरकार की नीतियों की मुखर आलोचना के चलते उन्हें संगठित अपराधी गिरोहों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के पैनल के चयन से पहले संघ लोक सेवा आयोग ने वायुपूर्ण सुसाइड मामले की जानकारी मांगी है। यूपीएससी ने चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा है और इसके अलावा यूपीएससी ने पूर्व डीजीपी कपूर के वेतनमान 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी एसके जैन का पूरा सेवा रिकॉर्ड भी मांगा है। राज्य सरकार ने इन सवालों का जवाब भेज दिया है। एफआईआर के बारे में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जांच जारी है और अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं की है। राज्य सरकार ने 16 दिसंबर को डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को 5 अधिकारियों का एक पैनल भेजा था, जिसमें
शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अश्विंदर चावला का रिकॉर्ड शामिल था। भिवानी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक युवक ने अपनी भाभी की चाकू मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी दीवार पर सिर पटककर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घटना हनुमानगढ़ क्षेत्र की है और वहां पे गंभीर रूप से घायल महिला और युवक को तुरंत सिविल अस्पताल भिवानी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और वहीं घायल युवक की हालत नाजुक होने के कारण उसे रोहतक पीजी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार भी अस्पताल पहुंचे और शहर थाना के जांच अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आरोपी युवक मृतक महिला का देवर है और वह महिला पर शादी करने का दबाव बना रहा था। महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से कई लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो अरावली के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते थे, लेकिन उनकी अनुमति नहीं दी गई और हुड्डा ने कहा कि अरावली मुद्दा हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसका सबसे ज्यादा असर भी हरियाणा पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकारों और एसवाईएल पर भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। चूहड़ माजरा गांव का नाम बदलकर अब ब्रह्मानंद माजरा कर दिया गया है। दरअसल ग्राम पंचायत कमेटी ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था और इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चूहड़ माजरा गांव गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली है और अब इस गांव का नाम ब्रह्मानंद माजरा के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने गांव के विकास के लिए 51 लाख की घोषणा की। वहीं गांव में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो ब्रह्मानंद के नाम से ही हो, इसके लिए भी बनाने के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की गई और इसके अलावा एक कोचिंग सेंटर, एक चौक और एक सड़क का नामकरण भी गुरु ब्रह्मानंद के नाम से करने की घोषणा की गई। कैथल में सांसद नवीन जिंदल ने जिला सचिवालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सांसद ने जिले में चल रही विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विभागों के प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित हैं, उनके अधिकारियों से जवाब तलब भी की जाएगी। बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बकाया किस्त जारी करवाने को लेकर सरकार को पत्र लिखेंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।